अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली मरहबा। खुश आमदीद है आपका। तो जी आज हम आपके लिए लाए हैं सर्दियों की सौगात, गर्मा गर्म पकोड़े बारिश के मौसम में। लेट्स सी द रेसिपी। इंग्रेडिएंट आलू लिया है, प्याज लिया है और सब्ज़ मिर्चें हैं। और सूखे स्पाइसेस में हम जी लिया है हमने लाल मिर्च, दरा मिर्च, मेथी, सूखा धनिया, नमक और थोड़ा सा हमने अनारदाना लिया है। प्याज आपने बारीक काटना है और आलूओं को भी बारीक काटना है। तो जितने ये बारीक कटे होंगे उतने अच्छे और स्पाइसी बनेंगे। ये सब चीज़ें हम एक बाउल में डाल रहे हैं। अच्छा, कॉर्नफ्लोर भी आप लेंगे और बेसन भी हस्बे ज़रूरत लेंगे इसमें, ठीक है। स्पाइसेस आप अपनी चॉइस पे ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो। अगर बच्चे खाएं तो फिर इतना स्पाइस ठीक है। 2 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे, इससे ये क्रिस्पी होंगे। और जैसे वाटरी से पकोड़े बनते हैं मोटे मोटे, वो नहीं बनेंगे और जो नरम से होते हैं, ठीक है। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर हम डालेंगे इसके अंदर। चावल का आटा भी आप डाल सकते हैं। और बेसन पहले मैंने स्पून से ट्राई किया, लेकिन आप इसको यूं ही लूज़ डाल के देखें और मिक्स करें कि कितना ज़रूरत है और कितना नहीं है। तो उस हिसाब से आप इसको ऐड कर सकते हैं बेसन को। तो जब आप बेसन डाल लें तो फिर इसके बाद आप इसको यूं ही हाथ से पहले मिक्स करें और फिर पानी से इसका बैटर घोल लें। बहुत ज़्यादा आपने ना सख्त बनाना है और ना ज़्यादा लिक्विडी बनाना है, मीडियम सा हो। अच्छा, जब बैटर बन जाए तो आप तब नमक चेक करके ऐड कर सकते हैं। हमने ऑयल रख दिया है हीट पे। जब ये गर्म होगा तो फिर हम इसमें पकोड़े डालना शुरू करेंगे। तो जी ये देखिए हमने पकोड़े डाल दिए और पकोड़ों की हम जब थोड़े से एक साइड से पक जाएंगे तो फिर हमने इसकी साइड उलट देनी है। अब हमने एक साइड उलट दी है। जब इधर से भी पकेंगे 1-2 मिनट में तो फिर हम इसको जी दोनों साइडें पक चुकने के बाद हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। देखें कितने क्रिस्पी और यमी से पकोड़े हमारे गर्मा गर्म तैयार हैं। आप इस पे चाट मसाला डालें और इसको केचप के साथ या चटनी के साथ जैसे आप पसंद करें इसको खाएं और इन्जॉय करें। मौसम बारिशों के मौसम में सबसे ज़्यादा आपका पकोड़े और इस तरह की चीज़ें ही खाने का दिल करता है, आपको पसंद आते हैं। तो एक टिप आपसे शेयर करती हूँ, अगर आपके पकोड़े कभी मोटे बन जाएं, जैसे कि कुछ पकोड़े मैंने सैंपल के तौर पे बनाए थे, तो इनको हाथ से आप थोड़ा सा कुचल के अंगूठे से या हाथ की हथेली से इनको थोड़ा सा प्रेस कीजिए और इनको कुचलिए। फिर इसको आप दोबारा फ्राई करें सिर्फ़ और सिर्फ 1 सेकंड के लिए। आप इसको पैन में डालें 1 साइड और फिर अदर साइड। जब दोनों साइडों को 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड के लिए हो जाए तो देखें इन्होंने कलर चेंज कर लिया। जो इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर था वो ख़त्म हो गया और एकदम से ये भी क्रिस्पी हो गए। तो आप इस तरह पकोड़ों को भी कर सकते हैं अगर आपके पकोड़े मोटे और सॉफ्ट से बन जाएं तो। चाट मसाला डालिए और खाइए और इन्जॉय कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाते रहें जो कि आपकी किचन के लिए कंफर्टेबल हों।